लाइट वेट का कोई इशू तो नहीं है? सर। आज कितना है, 24 है क्या? यस सर। 24 है। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था नंबर 2 शीट को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 29, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी बताइएगा, खैर इसको समझने लायक। Riches are uncertainty. Riches are uncertain things, and the fame that power gives, fame that power gives, give or is won by foul means, is as short as short-lived as the dewdrop. ठीक है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिचेस, वेजेस, ठीक है, आर्म्स, ये सब नाउन है। और ऐसे नाउन है रिचेस, बहुत लोगों को लगता है कि रिच का प्लूरल रिचेस होता है, लेकिन रिच एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल यानी कि नंबर। तो नंबर जो है सिर्फ नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है और वर्ब का होता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में नंबर जो है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। बाकी अब किसी का नंबर नहीं होता, मतलब सिंगल प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे रिचेस जो है नाउन है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसका नंबर भी प्लूरल रहता है। तो व्हाट आर अनसर्टेन थिंग्स, बोले रिचेस। तो ये आर का सब्जेक्ट क्या बना, रिचेस बना, जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आर सही है वर्ड। ओके, रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर गिव और इज वन। ध्यान से देखिए, एंड द फेम, और जो प्रतिष्ठा जो पावर देता है, और इज वन, या जीत लिया जाता है, बाई फाउल मीन्स गलत तरीके से। वह प्रतिष्ठा जो पावर देता है या फिर जीत लिया जाता है गलत तरीके से, इज एज शॉर्ट लिव एज द ड्यू ड्रॉप। वो उतना ही शॉर्ट लिव होता है, उतना ही
का कम जीवन होता है जितना ड्यू ड्रॉप यानी ओस की बूंद की होती है। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो अब वर्ब को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे है एंड द पावर एंड द फेम दैट पावर गिव एक वर्ब है, इज एक फाइनाइट वर्ब है, वन विथ ए नॉन फाइनाइट और सनी वर्ब, ठीक है। एंड द फेम दैट पावर गिव कौन देता है? पावर देता है। गुड मॉर्निंग। कौन देता है? पावर देता है। आया ना? क्या देता है? फेम देता है। तो यहाँ पे ये गिव जो है पहले तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट गिव का क्या हो गया? पावर हो गया, राइट? बोलो भाई। ओके। और ये फेम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? गिव का। कोई डाउट है किसी को? बोलिए। हाँ सर। एंड द फेम दैट पावर गिव, और फेम जो पावर देता है, तो देता कौन है? पावर देता है। क्या देता है? फेम देता है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं कि ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हमेशा वर्ब के बाद आए। ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, पहले भी आ सकता है। ओके। और ये किस में लिखा गया है? प्लूरल में। गिव किस में है? प्लूरल में। इसका सब्जेक्ट कैसा है? पावर सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव्स हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है। या या फिर और इज वन, क्या जीत दिया जाता है? फेम जीत दिया जाता है। ठीक है। जैसे बाई फाउल मीन्स इज एज शॉर्ट लिव, वो उतना ही शॉर्ट लिव होता है। क्या शॉर्ट लिव होता है? बोले फेम। तो यहाँ पे इज के लिए सब्जेक्ट क्या बन गया? फेम बन गया। बात समझ में? इज के लिए सब्जेक्ट फेम बन गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर बिल्कुल सही है। ऑलराइट। एरर कहाँ पे था? गिव का गिव्स होगा, रूल का सिंगुलर होगा। किस पार्ट में आया है ये? अच्छा, ये बी सेकेंड। ओके। क्लास एकदम सेटिस्फाइड है इससे? ओके। यस सर। 30 नंबर। रडार इक्विपमेंट्स, बी में देखिए, ये इक्विपमेंट्स नहीं होता है। EQUIPMENTS, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। मशीनरीज, MACHINERIES, मशीनरीज नहीं होता है। ठीक है। मशीनरीज नहीं होता है और इक्विपमेंट्स नहीं होता है। तो क्या होगा? इक्विपमेंट होगा। ये नाउन के एरर में आता है। इक्विपमेंट होता है और मशीनरी होता है। ऑलराइट, ठीक है। इसमें किसमें एरर है? ए पार्ट में। तो रडार इक्विपमेंट से इक्विपमेंट हो गया, ए पार्ट में। देन 32, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखता हूँ। न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल circuits, ठीक है, circuits has been developed by our engineers. डेवलप ये नहीं लिखा, तो मतलब नहीं। तो एक ही वर्ब है, has been developed, तो इसको 3 वर्ब नहीं मानेंगे। इसको क्या, अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी वर्ब्स आर यूज्ड इन देयर इन दिस सेंटेंस, सवाल को सुनिएगा, हाउ मेनी वर्ब्स आर यूज्ड इन देयर सेंटेंस इन दिस सेंटेंस, ठीक है, बोले 1 वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। अब जब कोई वर्ब है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वर्ब एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ब एक वर्ड का नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड का है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ वर्ब फ्रेज, लेकिन ये नहीं कहेंगे एक से ज्यादा वर्ब है। दिस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज व्हेन इन अ सेंटेंस अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। ओके। ये वर्ब फ्रेज है, इसमें 3 वर्ब नहीं है, एक वर्ब है।
ये बात अलग है कि वो एक वर्ब 3 वर्ड का बना है। और आपको पता है कि वर्ब जो होता है वो एक्शन डिनोट करता है। एक्शन स्टेट या भी, मैं जनरली एक्शन बोलते हैं तो एक्शन बोल दिया, ठीक है। वर्ब जनरली एक्शन डिनोट करता है। यहाँ भले ही 3 वर्ड हैं, तो 3 वर्ड से 3 अलग अलग एक्शन की बात है कि एक ही एक्शन की बात है, बताइए। एक ही एक्शन। एक ही एक्शन। एक ही एक्शन की बात हो रही है, तो एक ही एक्शन की बात, तो एक एक्शन को बताने की 2 वर्ब आएगा कि 1 वर्ब आएगा, ये बता दीजिए। एक आएगा। एक आएगा। ये बात अलग है कि वो एक वर्ब जो है एक एक्शन को बताने के लिए जो एक वर्ब आया है, वो एक वर्ड का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 वर्ड का हो सकता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। ओके, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज कहेंगे ना। अब इसमें हैज बीन डेवलप, विकसित किया गया है। व्हाट हैज बीन डेवलप? सर्किट्स प्लूरल में है या इलेक्ट्रिकल, जिससे लग रहा है सर्किट नाउन है, इलेक्ट्रिकल क्या है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। न्यू, यहाँ पे टाइप्स नाउन है, तो न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या विकसित किया गया, व्हाट हैज बीन डेवलप, सर्किट्स या सर्किट का टाइप्स। टाइप्स? टाइप्स। टाइप्स, ठीक है। सर्किट नहीं, प्रकार, सर्किट तो पहले से था, नए प्रकार। तो टाइप्स यहाँ पे सब्जेक्ट बना, ठीक है। इसका सब्जेक्ट है, इसका टाइप्स है जो कि प्लूरल में है, तो ये हैव हो जाएगा। ऑल राइट, सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 32 यस। का, सॉरी इट वाज 30, अच्छा 32 इज मिसिंग, सॉरी 32 है नहीं। ये 31 है, दिस इज 31। इसको सीट को करेक्ट करूंगा आज। तो 31 का किस में आ रहा है, ए में ना, ठीक है। यस सर। ये सुनिए, मैं जो आंसर किया आप लोगों को भेजता हूँ, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। आपके रिवीजन में काम आएगा। और एक गलती ये मत करिएगा क्या, कि क्वेश्चन शीट के साथ ही आंसर शीट को अटैच मत करिएगा, आंसर शीट को कहीं और रखिएगा, कि कभी ढूंढने का मन करे तो लगे यार ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखें, क्योंकि आंसर देखने के बाद दिमाग काम नहीं करता है। तो एक बार जो है जब आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ क्वेश्चन शीट लेके रिवाइज करिएगा, ओके। सर ये बी है ना? इसमें सर 31 में नहीं 31 बेटा, 31 में देखो हाँ क्या सर, है, बी है। बी है। अरे सॉरी, सर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस थैंक सर, यू बी। थैंक यू थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी, बी है वो, बी पार्ट है। हाँ ठीक है, ओके। ये भी देखो बढ़िया, मैं समझा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट ऑफ क्या कहता है, ज्यादातर, अधिकतर, और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को क्वालिफाई करता है, यानी कि नंबर भी बता सकते हैं, क्वांटिटी भी बता सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स में से ज्यादातर, एट द मीटिंग, at the meeting, felt that the group appointed to investigate the case, to investigate the case, were not competent to do the job efficiently, to do the job efficiently, okay.
अब देखो ये इतना, ये जब हमने लिखा है हैंड रिटन में, ये जो है कैसा हो गया, 4 लाइन का सेंटेंस हो गया, देख के लग रहा है कि बड़ा है। और कई बार क्या होता है कि जब हमें दिखता है कि बड़ा है तो हटाओ यार एग्जाम हॉल में, कौन इसको समझे, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक बार सेंटेंस को आप पढ़िए, है ना, सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखते हो सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, तो अब इतना आप जो पढ़े हैं ये सेंस समझ लीजिए। इन केस नहीं मामला पड़ जाता, सेंस नहीं समझ में आता, केवल फाइनाइट वर्ब पे पॉइंट करते हैं। क्या करा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में ज्यादातर जो मेंबर्स थे फेल्ट, महसूस की, तो फेल्ट बी2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंगुलर तो दोनों नंबर पे चेक करेंगे, ठीक है। फेल्ट महसूस की, क्या महसूस की, दैट द ग्रुप अपॉइंटेड, जो ग्रुप अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटेड, ये भी बी2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको चेक करेंगे। द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, जो ग्रुप अपॉइंट किया गया था केस का छानबीन करने के लिए, वर नॉट, वर नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है, वे सक्षम नहीं थे टू डू नॉन फाइनल वर्ब है, कोई मतलब नहीं, टू डू द जॉब एफिशिएंटली, उस कार्य को एफिशिएंटली करने के लिए सक्षम नहीं थे, ठीक है। अगर वर्ब की बात करें तो फेल्ड एक, अपॉइंटेड दो, वर्क 3 फाइनल वर्ब है, टू डू जो है ये नॉन फाइनल वर्ब है, तो ठीक है। लेकिन फेल्ड और अपॉइंटेड जो है बी2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसका सिंगुलर नंबर भी होता है, प्लूरल नंबर भी होता है, ठीक है। तो चेक करने की जरूरत है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी सही, प्लूरल होगा तो भी सही, ठीक है। तो यहाँ पे वर है, वर नॉट कॉम्पिटेंट, हु वर नॉट कॉम्पिटेंट, द ग्रुप दैट वाज अपॉइंटेड, हाँ या ना, Yes. Yes, बोलो sir. भाई। तो यही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया Subject. इसका, वर्क का। और ग्रुप सिंगुलर है तो वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ऑल राइट। Yes, sir. तो 33 में किस पार्ट में रहा बताएंगे, सी में है ना, ए बी सी। Yes, sir. See. थर्टी फोर, although there is virtually no production in India, is there के लिए जो कि डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे वो सही है। although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India, estimate कौन करता है, Encyclopedia Britannica estimate करता है, और Encyclopedia Britannica जो है एक किताब का नाम है, ठीक है। तो estimate कौन करता है, Encyclopedia Britannica। तो इन estimate वर्ड जो है, यानी estimate वर्ब जो है, उसका सब्जेक्ट कौन बना, Encyclopedia Britannica, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे estimate ना हो करके estimates होना चाहिए, राइट। Yes, sir. estimate ना हो करके estimate होना चाहिए। ये किसमें आ रहा है, बी पार्ट में है, बी पार्ट, ओके। 35, तंजीला गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, ओके। Each student from among the 100 students in the class want to watch this movie, ये बढ़िया है, ठीक है। Each student, ठीक है, from among the 100 students, from among the 100, अच्छा प्रेम नहीं आएगा ना, from among the 100 students in the class want to watch this movie, want to watch this movie। अब क्या कह रहा है, each student from among the 100 students, 100 students, क्या कह रहा है, 100 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक स्टूडेंट,
इन द क्लास, जो क्लास में है, वांट टू वॉच दिस मूवी। तो एक नहीं देखेगा, देखेंगे तो सभी देखेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इंडिविजुअली हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि ईच से क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ईच से जब ईच का जब भी हम यूज करते हैं, चाहे एडजेक्टिव चाहे एज प्रोनाउन, ठीक है, तो ईच का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है वो प्लूरल का होता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सिंगुलर चलता है। इसलिए यहाँ पे वांट करना हो करके क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अभी किस में है, सी पार्ट, सी में है। 36। सीवी रमन, ये भी वन चल देख लेते हैं। सीवी R35 Raman was one of the greatest sons of India. Was one of the greatest sons of India. इंडिया, अभी तक क्या सेंस आ रहा है, सीवी रमन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया के जो महान पुत्र रहे हैं, जो महान बेटे रहे हैं, उनमें से एक है। तो इससे ये पता चलता है, वो आज थे, इससे ये पता चलता है कि अकेले सीवी रमन ही सबसे महान नहीं है, वो जितने महान थे उतने महान कुछ और भी बेटे रहे हैं, यानी कि भारत के जो महानतम बेटे रहे उनमें से एक सीवी रमन भी अभी तक सेंस किया है। कोई दिक्कत? आगे, who has earned everlasting fame, ठीक है, आगे आ गया, who has earned everlasting fame for scientific researches, आगे नहीं लिखा, ठीक है। तो देखो who आ गया, has earned, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया has, और आपका मेन वर्ब हो गया, नंबर 10 हेल्पिंग वर्ब भी बनाएगा। जिन्होंने एवरलास्टिंग फेम कमाया है, कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि कमाई है, तो कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि अकेले सीवी रमन कमाए हैं या और भी संस है जिन्होंने कमाया है, बस ये बता दीजिए, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, सीवी रमन या संस ना, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज ना हो करके हैव हो जाएगा। एनी डाउट? तो यहाँ पे ए बी पार्ट है 37। The owner as well as his servants is honest, ठीक है, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, ऑनर और सर्वेंट्स, तो हमेशा पहले सब्जेक्ट से ही एग्री करेगा। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर रहेगा, नॉमिनल डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी का सही होगा। 38 2/3। अब देखिए ये सब आप लोग बेसिक में किया, ये CDS फर्स्ट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 of the book were rubbish were rubbish, ठीक है, were rubbish। तो what were rubbish, क्या बकवास था, क्या बेकार था, बोले बुक। बुक कितनी है, बुक कितनी, एक है, एक है। अब इसके पहले एक डिटरमाइनर लगा है 2/3, तो 2/3 2/3 किसका, 2/3 कई किताबों का होता, तो एक से ज्यादा किताब आती है कि नहीं। अगर आपके पास 100 किताब है तो 100 किताब का 2/3 एक से अधिक किताब होती, 90 किताब है, 90 किताब का 1/3 30 किताब होती, एक से ज्यादा किताब होती। पर यहाँ पे 2/3 किसका, बुक का, और बुक कितनी, एक। तो जो 2/3 है एक ही चीज के कुछ पोर्शन को बता रहा है, तो एक से अधिक को बता रहा है या एक को भी पूरा नहीं बता पा रहा है, ये बताइए। एक को भी पूरा नहीं बता पाए सर। एक से अधिक को बता रहा है, नहीं सर, एक को भी पूरा नहीं बता पाए। एक को भी नहीं बता पा रहे, कुल मिला जुला के एक से अधिक की बात नहीं हो रही,
जब एक से अधिक की बात नहीं हो रही तो प्लूरल की बात नहीं हो रही, या नंबर दो ही होते हैं तो प्लूरल सिंगुलर। जब प्लूरल की बात नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर की जगह वाज हो जाएगा ना। कहाँ गया, तो वर की जगह वाज भी मिलेगा। ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बेसिक में किए थे। तो जो बेसिक वाली शीट है उसको 2-3 बार रिवाइज कर जाइएगा। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि उसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं उतने ही टाइप्स के, नॉट द सेम क्वेश्चन बट ऑफ द सेम टाइप्स में घूमेगा एग्जाम में। ये बात अलग है कि आपका वहां पे दिमाग क्लिक करता है या नहीं करता है। 39, he has great fascination for each and everything that are connected with drama. He has great fascination, तो has आया, he सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज का फैसिनेशन है, for each and everything that are connected, तो that are connected जो जुड़े हुए हैं किससे, ड्रामा से, जो that। तो आपको मैं बता दूं that एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अभी प्रोनाउन चैप्टर में पढ़े। और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसका एक एंटीसीडेंट होता है, यानी कि that के पहले या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है। और दैट के बाद आपका आता है एक वर्ब, ठीक है। तो एक्चुअली जो होता है इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वही नाउन या प्रोनाउन होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है, ठीक है। तो अगर ये नाउन प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया, ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो फाइनल वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट के पहले जो नाउन है, दैट आर कनेक्टेड जो जुड़े हुए हैं, तो दैट के पहले नाउन क्या है, थिंग है जो कि सिंगुलर है। तो उसका सब्जेक्ट जो है, आर के सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। तो किसमें रहते, ए बी सी, ओके। यहाँ पे आर की जगह इज, 40 में कह रहा है नथिंग बट, देखिए अभी आ गया, ये स्टेनोग्राफर 2016 का है, ठीक है। इतना अच्छा सवाल है, नथिंग बट a few cottages, a few plural होता है हमेशा, हाँ, few, a few, the few cottages, comma, trees, and ponds, were to be seen, were to be seen, ठीक है। अब इसी को जो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं जानता है, उसको लगेगा कि अब फ्यू कॉटेजेस एक चीज, मतलब फ्यू कॉटेजेस, कॉटेज भी कई हैं, ट्रीज भी कई हैं, पॉन्ड भी कई हैं, तो सब उनको लगेगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड तो सही है। एक बार वो रिसर्च से बता भी देते हैं। लेकिन बट यहाँ पे चूंकि प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का ये पूरा तीनों ऑब्जेक्ट बनेगा, फ्यू कॉटेजेस, ट्रीज एंड पॉन्ड्स, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब जो है ऑब्जेक्ट से नहीं सब्जेक्ट से एग्री करता है। इसका सब्जेक्ट कौन है, नथिंग। हाँ भी क्या रहा है, नथिंग बट अ फ्यू कॉटेजेस, ठीक है। सिवाय कुछ कॉटेजेस, ट्रीज और पॉन्ड के कुछ भी नहीं देखने के लिए था, नथिंग वाज टू बी सीन, ठीक है। तो जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, जो चीज देखी जा रही है या देखी जा सकती है उसकी बात हो रही है, या जो नहीं देखी जा सकती उसकी बात हो रही है, बताइए। जो नहीं हो सकती, जो नहीं देखी। जो नहीं देखी, और ये सब तो देखी गई है ना, देखी जा सकती चीजें। यस सर। तो जो नहीं देखी जा जी सर। सकती थी वो क्या है, नथिंग है, और नथिंग ही नथिंग। सब्जेक्ट है। तो नथिंग सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलिए, यहाँ जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। यस सर। जी सर। इसीलिए इसका हमने टाइम लेकर के आपको डिटेल में बताया था। तो कहाँ गए थे, अच्छा, यहाँ पे ए बी सी पार्ट में रहे ना, सी पार्ट, ओके। ठीक उसी के तरह देखिए 2016 में सेम क्वेश्चन उसी तरह से पूछ दिया, 41, बस नाउन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है।
नथिंग बट अ फ्यू पीसेस। तो ये जो पूरा अंडरलाइन किया गया है तो इसके चार ऑप्शन रहेंगे ना, ए बी सी और डी में कहा होगा नो। तो हम इतने ऑप्शन लगाते तो शीट लंबी हो जाती, इसलिए नहीं लगा। ठीक है, तो नथिंग बट a few pieces of bread, comma, cakes and sweets. ठीक है, were left on the table. Left on the table. कभी आप लोग शादी समारोह वगैरह में जाते होंगे ना, ठीक है, एज अ गेस्ट। तो पता चला कि अगर आप वहाँ के वीआईपी हैं तो लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से तो उसी बारात में ही बिजी हो गए, और 2 घंटे बाद खाने गए तो पता चला कि स्नैक्स खत्म हो गया, चाट खत्म हो गया, फ्रूट चाट खत्म हो गया, या चावल दाल और ये तंदूरी पड़ी है खा लो ना, तो उसके सिवा कुछ नहीं है। तो अब बात किसकी कर रहे हैं, जो अवेलेबल है उसकी या जो नहीं है उसकी? जो नहीं है उसकी। और नहीं है में तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है तो प्लूरल है ही नहीं ना। ठीक है, तो ये जी क्या सर। कह रहा है, नथिंग बट a few pieces of bread। ठीक है, सिवाय, ठीक है, ब्रेड के कुछ पीसेस। ठीक है, few pieces, हाँ, नथिंग बट a few pieces of bread। ठीक है, ब्रेड के कुछ पीसेस, केक्स और मिठाई के सिवाय और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। ठीक है, जो कि सिंगुलर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे यस। वर के जगह जी। वाज में काट के कर देना। ठीक है, वर की जगह वाज हो जाएगी। ठीक है, ओके। देन 42, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज एसेंशियल इन एटमॉस्फेयर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस gases gases is essential in the atmosphere, is essential in the atmosphere। तो आपको लग रहा होगा कि एक ही वर्ड है इसमें, इज एसेंशियल आ सकते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस सर कॉपी गैसेस। थोड़ा सा ऊपर कर यस, लीजिए। ओके 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 ओके, अभी ठीक है। यस। जी सर। ओके, तो इज एसेंशियल इन द एटमॉस्फेयर में क्या एसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो बारी बारी से एसेंशियल है कि एक ही साथ एसेंशियल है, उसके कंपोजिशन की बात हो एक रही ही है। साथ एक ही कंपोजिशन साथ, की बात नो हो रही एरर, नो एरर। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो एरर, डी ऑप्शन। ये उसी तरह की बात होगी जो अभी कल आपने एक सवाल किया था, इसमें क्वेश्चन किया था, इसी के सीट नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन में, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन ना, बोलो भाई। तो एक ही साथ रिक्वायर्ड है ना। है सर। 42 था ना, 43, सर 43। 43, 43 एज यू नो दैट द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एज यू नो, नो एक फाइनाइट वर्ब है, नो का सब्जेक्ट कौन बनाएंगे,
तो यू चाहे सिंगुलर नंबर में यूज होता है प्लूरल, यू जो प्रोनाउन होता है उसका नंबर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अब चाहे इसको प्लूरल नंबर में यूज करें चाहे सिंगुलर नंबर में, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा तो ये करेक्ट है। ठीक है। As you know that the ignorant are easily duped, that the ignorant are easily duped। ठीक है, धोखा खा जाती है ना। तो आर आए हैं, आर ड्यूब्ड। ठीक है, तो ड्यूब्ड एक वर्ब है, वी3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है, नंबर टेंस ही बनाएगा। तो हु आर इजिली ड्यूब्ड, किसको आसानी से धोखा दे दिया जाता है? इग्नोरेंट को। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह। लापरवाह कोई व्यक्ति होगा, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे आर के लिए ये सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन आपने कहा कि इसका मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह कोई व्यक्ति होगा, यानी कि ये यूजुअली हम इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। बट द वर्ड दैट इज जनरली यूज एज एन एडजेक्टिव इज हियर इन दिस सेंटेंस यूज एज अ नाउन। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन। तो जब भी आप किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करेंगे और वही नाउन अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। एक बात। दूसरी बात, उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है। तीसरी बात, उस नाउन को कभी आप प्लूरल में नहीं लिख सकते। ऑल राइट, तो देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, बी हो जाएगा। बोलिए भाई। हेलो। जी ठीक है। देखो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई डोंट नो, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अभी याद नहीं, पता नहीं फ्रेंच ने डिफीट किया था कि इंग्लैंड ने डिफीट किया था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच एट वाटरलू। जगह का नाम है तो कैपिटल से आएगा, WATERLOO। अब पता नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं फैक्ट नहीं बता रहा। पता नहीं फ्रेंच ने इंग्लिश को डिफीट किया था, इंग्लिश ने फ्रेंच को, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, पर ऐसे लिख दिया। तो जब आपने इंग्लिश कहा तो क्या इंग्लिश भाषा ने हराया था फ्रेंच भाषा को? इंग्लिश लोगों ने हराया था फ्रेंच लोगों को? बोलो भाई। सर, इंग्लिश लोगों ने इंग्लिश पीपल। इंग्लिश लोगों ने। तो जब आपने इंग्लिश कहा तो इंग्लिश लोग का भाव आया, तो लोग यानी कि यहाँ पीपल रखते हैं, तो इंग्लिश एडजेक्टिव होता है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, और किसको हराया? फ्रेंच लोगों को। अगर फ्रेंच पीपल रखते हैं तो पीपल नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है कि नहीं? तो यहाँ पर हुआ क्या जी है, दिस एडजेक्टिव is used as a noun। वही चीज यहाँ पे भी है, adjective is used as a noun। ठीक है, और आपने कल पढ़ा था कि जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो पहली बात उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, दूसरी बात उसके पहले आर्टिकल द आएगा, और यहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, क्योंकि ये डिफिटेड V2 में लिखा है। ठीक है, ओके। तो V2 का नंबर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यहाँ पे हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। यहाँ भी क्या होगा? द होगा। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। 45 44, he and not his parent is guilty। ठीक है, and not यहाँ सही है। 44, he and not his parents। ठीक है, is guilty। देखो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, his parents एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है,
और जुड़ा किससे है? एंड नॉट से। आपने पढ़ा कि जब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब पहले से करेगा, फर्स्ट वन इज सिंगुलर और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, नो है। कहाँ पे गया? 44, नो है, डी। ठीक चल रहा है? 45। माई अंकल एंड मेंटर आर हेल्पिंग मी। अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू 3 में 2016 को। माई अंकल एंड मेंटर, MENTOR are helping me, are helping me। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक सब वर्ब है, हेल्पिंग एक वर्ब है, साइड बाय साइड दो वर्ब है। तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब मेन वर्ब, और मेन वर्ब तो नॉन फाइनाइट ही होगा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है तो। एनजी में आया है तो ये V4 हम कह देंगे, क्योंकि एनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब ही नंबर टेंस बनाएगा, इसके लिए मेन वर्ब के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंड के थ्रू दो नाउन जुड़ेंगे। एंड ने अपने पहले एक नाउन को जोड़ा, अपने बाद एक नाउन को जोड़ा। ठीक है, तो जब आपने पढ़ा है, पहला रूल यही पढ़ाता था सब्जेक्ट वर्ब कि एंड के माध्यम से जब दो नाउन जुड़े हों, उन दोनों में से सिर्फ एक ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई दूसरा डिटरमाइनर लगा हो, तो पहली बात हमेशा वो पहला नाउन होगा जिसके पहले वो आर्टिकल या डिटरमाइनर लगेगा। और अगर दूसरे के साथ कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर ना लगा हो तो ये दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं। तो जो मेरे अंकल है वही मेरे मेंटर है, तो एक ही पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ऑलराइट, जी सर। 46। बैक्टीरिया इज, अच्छा सुनो, ये जो बैक्टीरिया 46 वाला क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल मेंस में पूछा है 2016 में, ये शायद 2019 में, हाँ शायद 2019 में ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में भी पूछा है। ओके, बैक्टीरिया इज, तो सुनो बैक्टीरिया, आपने आपको जो शीट दिया उसमें ये है, जो टीचिंग नाउन वाला शीट दिया है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ये ऑलवेज प्लूरल है और बैक्टीरियम ऑलवेज सिंगुलर। ऑलराइट, अब देखिएगा द बैक्टीरिया इज। ठीक है, तो बैक्टीरिया सब्जेक्ट ले ले, इज वर्ब ले लिया। अभी दो तरह से सही हो सकता था। अगर हम बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कर देते तो इज सही हो जाता, लेकिन आपको पता है कि जनरली, ठीक है, एक्सेप्शन सिचुएशन वाला चीज हो जाती है, जनरली हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को एग्री कराते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया आर हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट। बोलो भाई, कोई जी बोलता है भी नहीं। ओके, माई सिस्टर अनलाइक, देखो आपने जो एज वेल एज, टुगेदर विथ है, along with, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, ठीक है, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक पढ़ा है ना। तो क्या कह रहा है? माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स। तो यहाँ पे अनलाइक ने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, सिस्टर को और ब्रदर्स को, जिसमें कि ब्रदर्स प्लूरल है। ठीक है, तो जब अनलाइक से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किससे एग्री करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट इज सर। सिस्टर सिंगुलर, दैट इज वांट्स हो जाएगा ना। बोलो भाई, यस सर। ये बाकी इसमें जिस तरह से दिया है, अगर जो नंबर को नहीं जानता है कि वर्ब सिंगुलर नंबर का प्लूरल नंबर का है, तो वो उसको लगेगा यार वांट है, वांट्स है, विश है, एस्पायर है। तो देखो वांट, विश, एस्पायर सब प्लूरल वर्ब है, अकेला एक ही सिंगुलर है, वांट्स। 48। At the request of the defense attorney, the jury were called। अरे बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। At the request of the defense attorney,
डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये फ्रेज हो गया एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, ठीक है। सेंटेंस में ग्रामेटिकली इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, द जूरी वर कॉल्ड, द जूरी वर called and their individual verdicts were recorded, and their individual verdicts were recorded। कॉपी नीचे तक दिख रही है? सर ऊपर कर दीजिए। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी के रिक्वेस्ट पर द जूरी वर कॉल, जूरी को बुलाया गया, वर कॉल बुलाया गया, ठीक है। एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड, और उनके, ठीक है, व्यक्तिगत वर्डिक्ट्स को रिकॉर्ड किया गया, एकदम ठीक है। तो बुलाया किसको गया? जूरी को। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जी। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको हम एज अ कलेक्टिव नाउन भी यूज करते हैं और एज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कलेक्टिव नाउन है तो नंबर सिंगुलर होगा और जेंडर न्यूट्रल होगा, लेकिन किसी कलेक्टिव नाउन को एज नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसका नंबर प्लूरल होगा और जेंडर कॉमन होगा। श्योर, ओके। तो कैसे हम पता करेंगे कि जो कलेक्टिव नाउन, जिसको जनरली हम कलेक्टिव नाउन समझते हैं, वो वर्ड जो जनरली कलेक्टिव नाउन के तौर पे हम जानते हैं, वो सेंटेंस में एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है या एज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यूज हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था कि कलेक्टिव नाउन किसी चीज का कलेक्शन बताएगा। जब किसी चीज का कलेक्शन बताएगा तो वहाँ पे दो सेंस होगा कि कलेक्टिवली सभी को एज वन होल रेफर कर रहे हैं, या वो जिन चीजों से बना है, जिन मेंबर्स से बना है, उन इंडिविजुअल मेंबर्स की एक एक की बात हो रही है, हाँ या ना। जब उन इंडिविजुअल मेंबर्स की एक एक की बात होगी तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। श्योर, अब देखिए तो क्या क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड, जूरी को बुलाया गया। तो जूरी जिन मेंबर से बना है उनको एक एक करके बुलाया होगा कि सभी को इकट्ठे एक साथ बुलाया गया होगा? सभी को इकट्ठे एक साथ बुलाया, एक साथ बुलाया गया होगा। तो इस वर्ड के लिए जो है जूरी वर्ड कैसे यूज हुआ है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन इसका सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे वर्ड ना हो करके क्या होगा? वाज होगा। ओके, बोलिए भाई। यस। आगे कह रहा है और उनको बुलाया गया और उनके देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड, उनके व्यक्तिगत जो निर्णय थे उसको रिकॉर्ड किया गया। तो व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल, तो पर्सनल में सभी एक साथ आ जाएंगे जूरी के मेंबर, कि एक एक करके कंसिडर हो रहा है? अगर पर्सनल की वन बाय बात वन। करें तो वन बाई वन, तो एक एक करके तो कई थे, प्लूरल हो गया, और एक एक करके कई थे तो इंसानी थे। वो एक जो है अपने आप में या तो मेल हो सकता था या फीमेल हो सकती थी, ठीक है। तो वहां पे जेंडर उसका कॉमन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। एनी डाउट? जबकि वर्ड का ही सब्जेक्ट क्या बन रहा है? जूरी ही बन रहा है। ओके, लेकिन इस वर्ड के लिए ये जूरी जो है कैसे यूज हुआ है? एज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। लेकिन इस वर्ब के लिए जूरी कैसे यूज हुआ? एज अ कलेक्टिव नाउन। एनी डाउट? एकदम क्लियर। ओके, तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन किसमें आ रही है? बी में ना। ठीक है, इतने से आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी है कि भाषा का भाव समझे ना।
ये सेंटेंस क्या कह रहा है उसके मीनिंग को एक बार हम समझ लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इट्स क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 49 हो चुका है। हाँ, 49 में नो एरर, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, ये रिपीट हो गया है। 49 में नो एरर, डी है। देन 50, 50 भी एक तरह से हो गया है। इक्विपमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो वर्ड नहीं वाज आएगा, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 51, 51 क्या है? मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, ठीक है। देखिए, मिस्टर गुप्ता with his wife and younger brother were present at the station. At the station. ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है। His wife and younger brother, एंड ने किसको जोड़ा है? वाइफ को जोड़ा है और यंगर ब्रदर को एक साथ जोड़ दिया, एंड ने, ठीक है। और इस पूरे को किसने जोड़ा है? विथ ने जोड़ा है। तो जब विथ से इतना पूरा मिस्टर गुप्ता जोड़ रहे हैं, इतना पूरा मिस्टर गुप्ता किससे जुड़ा है? विथ से जोड़ा है। तो वर्ब किससे एग्री करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट से। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर गुप्ता, दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, ठीक है। मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, इसमें नो इंप्रूवमेंट है, डी होगा, बता रहा हूं। कल ही अभी आपने देखा था, एक अलग से आपको मैंने बताया था, मैन इज मॉर्टल या मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। और आप लोगों ने देखा था कि हम मैन का मतलब क्या था? मनुष्य से, यानी कि मैन काइंड से। बोलो भाई। जी सर। मैन काइंड से, ठीक है। और मैन काइंड का जब सेंस दे रहा था तो सिंगुलर आया है, तो यहाँ पे वर्ब डज सिंगुलर आया है, नो इंप्रूवमेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिवली ले लिया है, कलेक्टिवली सिंगुलर ले लिया है। 53, 53 ये आप लोग को जो नाउन वाली शीट में मिल जाएगा। मैन की बात नहीं कर रहा, 53 की बात कर रहा है। वर्मीन, वर्मीन इज ऑलवेज प्लूरल। वर्मीन, वर्मीन एक ऐसा वर्ड है जो दिखता सिंगुलर की तरह है, बट इट्स ऑलवेज प्लूरल इन नंबर, ठीक है। तो ए पार्ट। एंड 54, 54 मोर पर्सन, देखिए आ गए यहाँ। इस पे अभी कल ही हम लोग हालांकि बहुत पुराना है, उसके बाद पूछा नहीं गया, एलसीडी 1998 में पूछा है, ठीक है। बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ इसके आसपास होगी, 1998। मोर पर्सन देन वन, मोर पर्सन देन वन, ठीक है। हैज बीन इन्वॉल्व, बस इतना ही लिख देता हूँ, हैज, ठीक है। तो मोर के बाद अगर पर्सन्स आ गया, उसके बाद वन आया, तो एक से अधिक की ही बात हुआ, तो यहाँ पे हैज ना होकर के हैव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कहाँ गया? हैज की जगह हैव बी पार्ट करेंगे। 55, her knowledge of Indian languages are far beyond the common, are far beyond the common। तो what are far beyond the common, क्या कॉमन से ज्यादा है?
कॉमन के परे है, लैंग्वेजेस, इंडियन या नॉलेज, क्या है जल्दी बताइए। नॉलेज ज्यादा है। नॉलेज किसका? लैंग्वेज का। कौन से लैंग्वेज का? इंडियन लैंग्वेज का। ठीक है, तो नॉलेज ज्यादा है। नॉलेज दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सी में एरर है। सी में एरर है। आर के जगह इज होगा। 56, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर वर मिसिंग। तो एज वेल एज से जुड़ा है तो पहले पे जाएगा। पहला केयर है, ठीक है, सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वर की जगह वाज हो जाएगा। ओके, किसमें दिया है ये? सी पार्ट में एरर है। जो वाज इसकी जगह वाज हो जाएगा। और ये 19 में पूछा है सीडीएस। चलिए 57 पे आते हैं। द रियल वॉयज ऑफ द डिस्कवरी कंसिस्ट not in seeking new landscapes but in having new eyes. The real voyage क्या होता है? यात्रा। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा ना, यही होता है ना। The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in sorry, but in having new eyes, नई दृष्टि पानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब एक ही है, कौन सा? कंसिस्ट। कंसिस्ट नॉट इन हैविंग। व्हाट कंसिस्ट नॉट इन हैविंग? डिस्कवरी या वॉयज? वॉयज, यात्रा, डिस्कवरी की यात्रा। अब वॉयज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, तो कंसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में बट एक वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे बट प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है? आंसर कौन देगा, जल्दी बताइए। किसी को नहीं पता? सर प्रीपोजिशन। एक जवाब आया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हेडफोन लगा के किचन में है क्या बाकी लोग? अच्छा, कुछ लोग हैं भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही लोग हैं। हाँ, प्रीपोजिशन है ये। कैसे पता चला प्रीपोजिशन है भाई? बोले कंजंक्शन होता तो क्लॉज को जोड़ता, क्लॉज को जोड़ता तो इसमें कोई फाइनाइट वर्ब होता है, यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। ठीक है ना, हैविंग एक वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो इसका आंसर कंसिस्ट में है। कंसिस्ट कहाँ है भाई? किसमें है? बी में। नेक्स्ट 58। 58 क्या है? एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। लिख देता हूँ। एजुकेशन इज the passport to the future. To the future, for tomorrow belong to those who prepare for it today. Who prepare
prepare for it today. क्या कह रहा है? एजुकेशन एक ऐसा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए, ठीक है? नहीं, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एजुकेशन ही पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए, क्योंकि टुमारो उन्हीं का होता है जो उसके लिए आज तैयार रहते हैं, ठीक है? तो इसमें एक इज वर्ब है जिसका सब्जेक्ट एजुकेशन सिंगुलर, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक वर्ब है बिलोंग और एक वर्ब है प्रिपेयर, ठीक है? तो व्हाट बिलोंग, बोले टुमारो बिलोंग, और टुमारो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे बिलोंग ना होके सिंगुलर बिलोंग्स होगा। यस बोलो भाई। यस सर। उसके जी बाद प्रिपेयर भी प्लूरल में है, हु प्रिपेयर, जो तैयार होते, तो जो कौन, यहाँ पे दोज दिया है, तो दोज अपने आप में प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो अभी आपको बताया था ना कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, प्रायः पहले एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब का एक्चुअल सब्जेक्ट यही होता है, ठीक है? तो ये इसी से एग्री करता है, और ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है? फिफ्टी एट का क्या मिला, कहाँ पे? नहीं, 58 किसमें है भाई? 58 बिलोंग्स, बी है ना? देन 59, a time slot of 15 minutes are allowed to each speaker, एक ही फाइनाइट वर्ब है आर। व्हाट आर अलाउड, क्या अलाउ किया गया है? 15 मिनट्स या 15 मिनट का एक पूरा टाइम स्लॉट? 15 मिनट का सर पूरा 15 मिनट का एक टाइम स्लॉट। एक टाइम, तो यहाँ बात 15 मिनट की हो रही है, टाइम स्लॉट की हो रही है, बस ये बता दीजिए। टाइम स्लॉट की। और टाइम स्लॉट कितना है? टाइम स्लॉट एक है, एक है ना? तो एक है, तो यहाँ Yes, पे sir. आर नौ यस हो जाएगा, बी ऑप्शन, इज हो ठीक जाएगा। है? ओके। Learning many languages promote linguistic, cultural, and social harmonies among people speaking different languages. Learning many languages promotes, इसमें एक वर्ब है promotes, एक ही वर्ब है, ध्यान से देखिए, promotes एक वर्ब है। उसके बाद linguistic, cultural and social harmonies, तो harmonies जो है ये नाउन है, और उसके पहले social है, cultural है, linguistic है, पूरा एडजेक्टिव है जो हार्मनी को क्वालिफाई कर रहा है। among people speaking, speaking यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है? तो क्या कह रहा है? लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस, बहुत भाषाएं सीखना जो है वो प्रमोट करती है किस चीज को? लिंग्विस्टिक, कल्चर और सोशल हार्मोनीज को, तालमेल को। कहाँ पे? among people speaking different language, जो अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं जो लोग, उनके बीच में है। तो प्रमोट सिंगुलर में लिखा है, एस लगा है, तो व्हाट प्रमोट्स, लैंग्वेज प्रमोट करता है कि लैंग्वेज का लर्निंग प्रमोट करता है? ये बताइए, सब्जेक्ट क्या है इसका प्रमोट्स का, लैंग्वेजेस या लर्निंग? लर्निंग, लर्निंग है, और लर्निंग क्या है? सिंगुलर है, जिरेंड है, तो यहाँ पे प्रमोट्स एकदम सही है, नो एरर। 16 बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, हाँ, एक बार क्लास को मैं सूचना दे दूँ कि देयर विल बी वन मोर क्लास इन द सेकेंड हाफ। टाइमिंग आपको 12 बजे तक मिल जाएगी। एक बार 12 बजे के आसपास देख ले, 12 जब मैं कहता हूँ तो 12 से आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद भी 1 बजे तक है, ठीक है? ओके, जब भी क्लास होगी 1-2 बजे के बाद ही होगी, लेकिन 12 बजे तक होपफुली टाइमिंग मिल जाएगी, 12-1 तक, ठीक है? ओके। हाँ, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लूँ। देखो भाई, क्या हम लोगों ने हेलो कहा, ठीक है? सर। जी जी बोलिए। सर यही क्लास होगी, टॉपिक वाला नहीं होगा? जी, टॉपिक वाले के बारे में अभी मैं देखता हूँ, तो पॉसिबल टॉपिक वाला भी होगा, और जब ये क्लास और टॉपिक वाला दोनों होगा तो दोनों क्लास के बीच में मिनिमम 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। ओके, इसमें जो बच्चे ऐसे जुड़े हैं, जो टॉपिक बैच भी कर रहे हैं और ग्रामर बैच भी कर रहे हैं, जनरल ग्रामर, उनको मैं बता दूं कि आज दोनों क्लास होंगी, ठीक है? सेकेंड हाफ में 12-1 बजे के बाद, पर दोनों क्लास के बीच में मिनिमम 1 घंटे का गैप तो रहेगा, ठीक है? ओके,
थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। नाउन पढ़ लिया है। नाउन में नाउन का नंबर क्या होता है ये पढ़ लिया है। नाउन में नाउन का जेंडर क्या होता है ये पढ़ लिया है। हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब क्या होता है, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या होता है, वर्ब का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ब। ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया, एग्रीमेंट देख लिया। ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, पर इस एक टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में हमने बहुत कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़े। हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है, कैसा नाउन रहेगा तो कैसा आर्टिकल यूज करेंगे, है बहुत कुछ पढ़ा है हम लोग। ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इधर देखिए, जैसे नाउन है तो नाउन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमें अटकाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नाउन के बराबर का ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नाउन। उल्टा लिख रहे हैं, प्रोनाउन के बराबर नाउन नहीं होता बल्कि नाउन के बराबर प्रोनाउन। ठीक है। तो अगर कहीं नाउन हटा करके हमें प्रोनाउन रखना पड़े, जब उसके बराबर तो इसलिए आता ही है ना कि नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, तो इसके बराबर हो गया। तो अगर कहीं नाउन को हटा करके हमें प्रोनाउन रखना है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है, और नाउन का केस होता है। ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि जिस नाउन को हम हटा रहे हैं वो किस नंबर का है, किस जेंडर का और किस केस का है। उसी नंबर का, उसी जेंडर का, उसी केस का प्रोनाउन आएगा उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए। तो जब तक हम नाउन के तीनों फीचर नहीं देख लेते हैं, नाउन का नंबर हम लोग देख चुके हैं, जेंडर देख चुके हैं, केस देखना बाकी है, तो जो सेकेंड क्लास हमारी शुरू होगी हमें याद दिलाएगा सर नाउन का केस पढ़ना है, केस ऑफ द नाउन, केस ऑफ द नाउन। ओके। ठीक है। यस जब हम सर। केस पढ़ने जाएंगे तो इसमें कई चीजें हमारी कवर होंगी, जब ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फिर हम देखेंगे इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें इसमें परेशानी होती है क्लॉज पहचानने में कि कैसा क्लॉज है। ठीक है। तो वो परेशानी इसी वजह से होती है। फिर हम उसमें जा करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, अच्छा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब एक और वर्ब होता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है। या इसी को रेन मार्टिन ने अपनी भाषा में लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी में आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें जब आप लोगों को पता चल जाएगी तो जैसे आप लोग कहते हैं ना ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट, ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो फ्रेज है या क्लॉज है वो नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है, नहीं समझ में आता है। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो समझ में आएगी। इसी में आपका होता है, सॉरी, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखने में इतने वर्ड्स आपको लग रहे हैं, इतने पॉइंट्स लग रहे हैं, पर ये एक घंटे में होता है। इसी में होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
ओके, इतनी चीजें हम लोग खत्म कर लेंगे, तब जा करके हमारा नाउन ऑलमोस्ट खत्म होगा, फिर भी 5% बचा रहेगा, क्योंकि नाउन में आपने नंबर देखा है, ठीक है। तो नाउन में फिर हम ये देखेंगे कि नाउन में कंपाउंड नाउन होता है, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, उसका भी एक एरर आता है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे कंपाउंड, क्योंकि केस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो फिर हम आएंगे कंपाउंड नाउन पे, एक बार वापस लौट के आएंगे। तो ये जैसे ही खत्म होगा, हमारे ख्याल से 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नाउन केस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो केस भी 1 घंटा लेगा, तो कुल मिला जुला के नॉट मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो फिर हम प्रोनाउन चैप्टर पे आज, जैसे ही ये खत्म होगी वैसे हम प्रोनाउन चैप्टर पे आएंगे। जैसे खत्म होगा आपको प्रोनाउन बहुत इजी लगेगा। तो जितना टाइम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या नाउन खत्म करने में लगा है, उसका लेस देन 50% है प्रोनाउन मिलेगा। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब है, उसको खत्म करने में उसका 50%, ठीक है। ओके, सी यू इन द सेकेंड यस सर, थैंक यू ऑलराइट, सर। थैंक यू सर ये एवरीवन, जो हैव अ गुड डे। जी, सर ये भेज दीजिएगा आंसर शीट। हम तो कल भी भेज दिए थे, आज भी भेज देंगे, ठीक है। जी ओके, सर, थैंक यू सर। यस सर। ओके, प्रणाम सर। खुश रहिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। इसमें कई टीचर्स भी हैं, एक बार बात कर लें। चले गए टीचर लोग, तो फिर तब किससे बात करें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, रिलीव मी प्लीज, ओके, थैंक यू सर। रिलीव मी एवरीवन प्लीज।